एवरीवन, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने लास्ट टाइम हमारे वेबिनार को अटेंड किया था और मैंने जो स्ट्रेटेजी आपको बताई थी स्पेशली बेस्ड ऑन बजाज फाइनेंस, कितने लोगों ने समझा था उसको? ओके, ठीक है। ओके, मृदुल जी आप अटेंड नहीं कर पाए थे, इट्स ओके, ऑल राइट। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार जितने लोग भी हैं, इस बार इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं जो बता रहा हूँ काफी इंटरेस्टिंग है और ये इंट्राडे में भी अच्छा काम करती है, आपके पोजिशनिंग ट्रेडिंग में भी अच्छा काम करती है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी अच्छा काम करती है। तो आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं फॉर 2 to 3 वीक, 1 वीक, 2 दिन से लेके 1 वीक तक, तो ये स्ट्रेटेजी आपका अच्छा काम करती है। अगर आप इंट्राडे में अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो इस स्ट्रेटेजी का यूज करके आप ढूंढ सकते हैं, राइट? तो ये वो स्ट्रेटेजी है। तो चलिए हम अपनी स्ट्रेटेजी पर काम करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। कितने लोग एक्साइटेड हैं? एवरीवन? यस? ओके, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, वेल, सो आज की हमारी स्ट्रेटेजी का नाम है इनसाइड बार स्ट्रेटेजी, राइट? इसको मैं पूरा कंप्लीट नाम देता हूं, इनसाइड बार कैंडल्स स्ट्रेटेजी, राइट? इसका पूरा नाम है इनसाइड बार कैंडलस्टिक स्ट्रेटेजी, राइट? यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक के अंदर एक कैंडल बनती है, राइट? और इस तरीके से इसमें काम होता है, तो ये भी मैं बताने वाला हूँ कैसे। तो देखिए, आपने कोई कैंडल देखी, लेट सपोज ये आपकी एक कैंडल है, इसका मैं ठीक है, और एक और आपने कैंडल देखी है जो कि इसी के अंदर बन गई है, ठीक है? इसी के अंदर बन गई। कलर इसका कुछ भी हो सकता है, रिमेंबर, कलर इसका कुछ भी हो सकता है, इसका कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, एनीथिंग, राइट? डजंट मैटर, कलर पे हमको नहीं जाना, हमको समझना क्या है, एक कैंडल बनेगी और उसके अंदर एक दूसरी कैंडल बनेगी, ठीक है? समझ में आ रहा है? इसका कलर कुछ भी हो सकता है, मैं इसका कलर ग्रीन भी कर सकता हूँ, मैं इसका कलर ग्रीन भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो कलर पे आपको नहीं जाना है, आपको जाना है कि कैंडल क्या बनी चाहिए, एक के अंदर एक बनी चाहिए। हो सकता है एक बने, हो सकता है इसके अंदर एक और बने, यानी कि यहाँ पर एक और बन सकती है, ठीक है? और भी बन सकती है, और भी बन सकती है। हो सकता है कुछ इस तरीके से ही बने, ठीक है? ऐसे ही बन सकती है, ऐसे ही बन सकती है। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझना है, क्या मैंने क्या बताया? अब यहाँ पर रूल क्या आता है, रूल को आप समझना पड़ेगा आपको। इनसाइड बार कैंडलस्टिक स्ट्रेटेजी के अंदर रूल आपको समझना है, जो फर्स्ट कैंडल है वो क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश कैंडल होनी चाहिए। यानी कि जो पहली कैंडल है ये स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश होनी चाहिए। अब आप देखेंगे पहली कैंडल क्या है, इसकी बेरिश है। मैं इसको रंग कलर चेंज कर सकता हूँ, तो उसका मैं बुलिश भी कर सकता हूँ, ये ग्रीन हो गई तो ये बुलिश भी हो गई। तो इसका कलर कुछ भी हो सकता है, रिमेंबर, ठीक है? तो मैंने क्या बताया कि स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश होनी चाहिए पहली कैंडल। इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है सब लोगों को, एवरीवन? ठीक है, तो ये चीज समझना है। इसके बाद क्या करना है, जो सेकेंड कैंडल है उसके बाद आने वाली कैंडल है वो इसके हाई लो के बीच में ही होनी चाहिए। मतलब क्या है, यानी कि जो इसका हाई है, ये इस कैंडल का हाई, ठीक है, और ये इस कैंडल का लो। तो ये जो मैंने दोनों मार्क कर लिए, हाई और लो दोनों मैंने मार्क कर लिए, ठीक है? इसका हाई पॉइंट ये है और लो पॉइंट ये है, तो मैंने दोनों मार्क कर लिए। अब जो कैंडल बनेंगी वो सारी की सारी कैंडल की होनी चाहिए इस हाई और लो के बीच में ही होनी चाहिए, ठीक है? जितनी भी कैंडल बनेगी, दूसरी तीसरी चौथी कोई भी कैंडल बने, राइट? और अगर दो कैंडल ही बनती है, दो के बाद तीसरी कैंडल इसके ऊपर चली आती है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। बट मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कितनी बने, लेकिन बननी क्या चाहिए, इन हाई और लो के बीच में बननी चाहिए। ये हाई, पहली कैंडल का हाई और लो, इसके दोनों के बीच में कैंडल बनेगी। तो हमें करना क्या है, समझना है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए,
तो मैंने क्या किया, फर्स्ट कैंडल है, कुछ भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल हो सकती है, और साथ बात क्या है कि दूसरी जो कैंडल है उसका भी कलर कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होनी चाहिए, इसके पहली वाली कैंडल के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो अब होना क्या है, जैसे ही कोई भी नेक्स्ट कैंडल, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल अगर आके इसके हाई को ब्रेक करती है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे करना है बाय। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, बाय करेंगे। रिमेंबर, ये हम क्या करेंगे, बाय। तो यहाँ हम करेंगे बाय, और अगर नेक्स्ट कैंडल इसके लो को ब्रेक करती है तो हम यहाँ पर करेंगे सेल। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है एवरीवन? क्या करना क्या है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, पहली कैंडल बड़ी यानी कि जो पेरेंट्स कैंडल होगी, मदर कैंडल होगी, उसको मदर कैंडल बोला जाएगा। उसके अंदर एक दूसरी कैंडल बननी चाहिए, तीसरी बन सकती है। ठीक है, तो वो कैंडल क्या होनी चाहिए, हाई और लो के बीच में ही होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल, जो भी कैंडल इसके हाई को ब्रेक करती है, राइट, जो देख रहे हैं आप, इसके ऊपर जाके इसने ब्रेक किया है, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है, और अगर लो को ब्रेक करती है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। इतना आपको समझ में आ रहा है, बट दैट्स इट। तो यही रूल है हमारे, फर्स्ट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग बुलिश एंड बेयरिश, जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या है, कैंडल जो सेकंड कैंडल है वो क्या होनी चाहिए, फर्स्ट कैंडल के इनसाइड होनी चाहिए। तो ये दूसरी वाली कैंडल जो है इस वाली कैंडल के इनसाइड है, ठीक है ना, अंदर है। एंड इफ हाई ब्रेक वी विल बाय, तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे अगर हाई ब्रेक होता है तो, और अगर इसका लो ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। ठीक है, और मिनिमम टारगेट हम जो लेके चलेंगे 1:1 का लेके चलेंगे। इतना क्लियर है? आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, राइट? सबको क्लियर हो रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। तो जी मैंने आपको स्ट्रेटेजी समझाई, राइट। मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये मैं आ गया हूं एक स्क्रिप्ट पर जिसका नाम है मोरक्को, राइट। और आप देखेंगे यहाँ पर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इनसाइड बार कैंडलस्टिक, राइट। आप देखेंगे इनसाइड बार कैंडलस्टिक कहाँ मिल रहा है, इन सब में कहाँ पर मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश कहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर एक कैंडल मुझे मिल रहा है जो मैंने मार्क कर रखा है पहले से। आप देखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। आप देखो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल आपको दिख रही है, राइट। और इसके अंदर ही क्या हुआ है, दूसरी वाली ग्रीन कैंडल बनी है, राइट। तो मैंने इसका हाई और लो मैंने मार्क कर लिया, ये हाई और लो दोनों मार्क कर लिया। ठीक है, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है तो हाई कौन सी वाली कैंडल, इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया है, तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा, सिंपल, राइट। तो यहाँ मैं बाय करूंगा, तो यहाँ पे मैं बाय कर लूंगा, ये मेरा बाय ऑर्डर लग जाएगा। तो यहाँ मेरा बाय ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिटर्न यहाँ से मुझे मिला है। आप देखेंगे कि यहाँ से लगभग अगर देखें तो, अगर इस पर भी अगर निकलने की कोशिश करते हैं, लगभग 4.5% रिटर्न हमको यहाँ से मिल रहा है लगभग। अगर देखें तो 19 से 20 पॉइंट हमको यहाँ से मिल रहा है, राइट। तो ये स्ट्रेटेजी के बेहाव पे आप अच्छा अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप इसको पोजिशनिंग ट्रेड ले सकते हो, ये पोजिशनिंग ट्रेड में ही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। ये आपको मैं बीटीएसटी ट्रेड में ही बता रहा हूँ कि अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से काम करता है, ठीक है। चलिए, तो ये है। इसके अलावा और देखो और कहाँ मिलेगा, आप देख के चलिए कहाँ ऐसी स्ट्रॉन्ग बुलिश है, बेरिश कैंडल है, और वहां पर उसका हाई लो ब्रेक हुआ है। आप देखेंगे ये कैंडल है, लेकिन इसमें लो, इसमें काफी अच्छी बिग भी है, तो इसको मैं स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश नहीं कहूंगा, लेकिन कंसीडर कर सकते हैं। और इसमें इसने काम भी किया है, आप देखें तो इसमें इसने काम भी किया है, ठीक है। पहली कैंडल बुलिश, उसके बाद दूसरी कैंडल इसके अंदर ही बनी है, तीसरी भी इसी के अंदर बनी है, हाई लो को अगर मार्क करते हैं तो, ठीक है। हाई लो को अगर मैंने मार्क किया तो आप देखेंगे इसी के अंदर बनी है। उसके बाद इस वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया, और आप देखेंगे कितना अच्छा रिटर्न यहाँ से ही मिल रहा है, राइट, यहाँ से ही मिला है। तो आप देख सकते हैं अगर इसका हाई तक जाए तो हम लगभग देखेंगे 54 पॉइंट, यहाँ 64 पॉइंट यहाँ से मुझे मिले, राइट। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी काम करती है, जो आप देख सकते हो कितनी शानदार स्ट्रेटेजी है। आपको ना कोई टेक्निकल नॉलेज रखना है, ना ही आपको कोई इंडिकेटर समझना है, केवल आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। अगर इस पर काम करते हो तब भी अच्छा कर सकते हो, पोजिशनिंग ट्रेडिंग में भी, और साथ में आप अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग में भी काम कर सकते हो, ठीक है।
लेकिन अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, तो ऐसे जो ट्रेड आ रहे हैं जहां पर आपको बिग दिख रही है पहली कैंडल के अंदर, मदर कैंडल के अंदर, तो ऐसे में आप उसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि वो रिस्की भी हो सकता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसी बड़ी कैंडल जिसके अंदर बॉडी काफी अच्छी बड़ी हो, धांसू हो, राइट, तो ऐसी कैंडल पर काम कीजिएगा, उसमें अच्छा रिटर्न आपको मिलता है, श्योर श्योर शॉर्ट होता है। आप देखेंगे यहाँ देखो ये वाली कैंडल रेड कैंडल, उसके अंदर बनी है ग्रीन, और उसके अंदर ही कई सारी कैंडल बनी है, राइट। अब आप देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये आपकी रेड कैंडल, इसका हाई मार्क कर लिया मैंने, इसका लो मार्क कर लिया मैंने। ठीक है, अब आप देखेंगे इसका हाई और लो मार्क किया, इसके अंदर कितनी सारी कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कैंडल, और इवन 10 कैंडल इस कैंडल की, इस वाली मदर जो कैंडल है इसके अंदर ही बनी हुई है। देख पा रहे हैं आप लोग, ये जो मदर कैंडल है इसके अंदर ये 10 कैंडल बनी हुई है, राइट, इसी के अंदर बनी हुई है। तो ये भी हमारा इनसाइड बार पैटर्न कहलाता है। और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना अच्छा काम किया है ये, जैसे ही इस वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ठीक है, जैसे ही इस वाली इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, आप देखें कितना अच्छा मूव यहाँ से हमें देखने को मिला है, राइट। अगर हम परसेंटेज में बात करें कितना हमको रिटर्न यहाँ से मिलता है, तो हम यहाँ से देखेंगे लगभग हमको यहाँ से 1.5% का हमको यहाँ से प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, राइट। 1.5% का रिटर्न हम यहाँ से तब भी निकाल रहे हैं, यानी कि हम अगर 1 से 1.5% रिटर्न आराम से निकाल रहे हैं, अगर कोई भी ट्रेड इनसाइड बार में हमको मिल रहा है, चाहे वो अपसाइड हो चाहे वो डाउन साइड हो, कोई भी हो, हमें यहाँ से 1 से 1.5% का रिटर्न मिनिमम मिनिमम मिलना ही मिलना है, राइट। तो ये जो मैंने आपको बताया ये तरीका, ठीक है। अब और देखिए, और इसमें और ढूंढिए, और कहाँ मिल सकते हैं, देखिए, और यहाँ देखिए ग्रीन कैंडल, ये आपको दिख रही है ग्रीन कैंडल, दिस वन। अब इस कैंडल को आप देखेंगे काफी स्ट्रॉन्ग है, राइट, और स्ट्रॉन्ग के साथ में आप देखेंगे क्या कि इसके मैं हाई लो मार्क कर लेता हूं, मैंने इसका हाई मार्क कर लिया एंड इसका लो मार्क कर लिया मैंने, ठीक है। आप देखेंगे हाई लो मार्क करने के बाद क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि इस वाली कैंडल ने इसके लो को ब्रेक कर दिया है, राइट, सिंपल। ब्रेक करने के बाद मैंने क्या कहा था, सेल करना है, यहाँ पे आप सेल कर देंगे, यहाँ पे आपने सेल कर दिया, और उसके बाद आप देखने वाले हैं रिजल्ट क्या रहा, कितना परसेंट आपको रिटर्न मिला। मिनिमम कम से कम 1 से 1.5% का रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं, और आप देखेंगे अगर आप यहाँ तक वेट करते तो लगभग आपको 4% का रिटर्न यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है, राइट। 4% का रिटर्न, अगर आप यहाँ भी एक्सिट करते हैं तब भी आपको 2.5% का रिटर्न आपको यहाँ से मिल रहा है, राइट। तो आप देख सकते हैं कितनी सॉलिड तरीके से ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है, राइट। तो आप इंट्राडे में भी काम कर सकते हो, पोजिशन में भी काम कर सकते हो इस स्ट्रेटेजी का यूज करके, राइट। वेल, समझ में आ रहा है सब लोगों को, समझ में आ रहा है सभी लोगों को, एवरीवन। चलिए, वेरी गुड, ठीक है। और देखिए और कहाँ है स्ट्रेटेजी, और कहाँ पर ये काम कर रही है, कहीं आपको दिख रहा है इनसाइड बार, इनसाइड बार कैंडल, और कहाँ दिख रहा है आपको, और देखने की कोशिश करो। और ये चीज और ध्यान रखिए एक और, कि आप जो भी कैंडल देख रहे हैं उसमें पहली कैंडल तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश होनी चाहिए, दूसरी अगर छोटी कैंडल बन रही है उसके बाद कोई छोटी कैंडल बन रही है, बिल्कुल बिल्कुल चाइल्ड, राइट, ये मदर कैंडल हो गई और ये चाइल्ड हो गया उसका, तो अगर छोटी कैंडल बन रही है तो ये और अच्छा काम करती है, ठीक है, ये चीज याद रहे। अगर ये कैंडल भी इसके लगभग बराबर जा रही है ना, कलर बस चेंज हो गया है इसका, लेकिन कैंडल इसकी भी स्ट्रांग है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर भी ये काम करती है, बट शायद उतना अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो ना मिले जितना अच्छा आपको ये छोटी कैंडल बनने पे दे सकती है, ठीक है। तो ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा आप। चलिए और देखते हैं हम कहाँ पर हमको मिल रहा है, यहाँ पर ये नहीं बन रहा, और कहाँ पर देखो, कहीं ना कहीं तो मिल रहा होगा पैटर्न, एक ये पैटर्न आपको दिख रहा है, यहाँ पर बनता दिख रहा है, यस, दिस इज द पैटर्न। ये रेड वाली कैंडल, इसके मैं हाई लो को मार्क करता हूँ, ये मैंने लो को मार्क कर लिया, जितना दूर तक जा सकता है उतना दूर तक,
और मैंने ये हाई को मार्क कर लिया। ठीक है, अब आप देखेंगे क्या हुआ है। देखिए कितना प्यारा वाला सेटअप बनाया। इसकी ये वाली कैंडल आपको दिख रही है रेड वाली, इसके हाई और लो को मैंने मार्क किया। इसके अंदर ही छोटी वाली कैंडल बनी है जो कि चाइल्ड कैंडल कहलाएगी। इसके बाद आप देखिए लगातार कितनी सारी कैंडल बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 कैंडल तक इसने इसके लॉ को ब्रेक नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। एक 19 कैंडल ने जाके इसको ब्रेक किया यहाँ पर रेड वाली कैंडल। तो यहाँ हमारा सिग्नल एक्टिव हो गया कि ये हमारे लिए क्या है, बाय का सेल का सिग्नल है। तो यहाँ हम कर देंगे सेल। ठीक है, तो यहाँ हम कर देंगे सेल, यहाँ हम सेल कर देंगे। और आप देख सकते हैं सेल करने के बाद क्या हुआ, कितनी बड़ी रैली हमको यहाँ से देखने को मिली है। राइट, अगर हम यहाँ से परसेंटेज वाइज हिसाब बात करें कितना हमको रिटर्न मिला, तो यहाँ से हम देखें लगभग हमको 2.5% का रिटर्न, 2.5 से ज्यादा परसेंट हमको यहाँ से रिटर्न हमको यहाँ से मिल रहा है इस वाले ट्रेड के अंदर। राइट, तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे मैं ट्रेड आपको दिखा रहा हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने टाइम फ्रेम लगा रखा है 1 आवर टाइम फ्रेम लगा रखा है। राइट, आप चूंकि बोलेंगे इंट्राडे में मुझे देखना है, इंट्राडे के अंदर देखना है, ओके, किसी और स्टॉक में भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ये भी मैं आपको पहले ये वाला ट्राई करके दिखाता हूँ, एग्जैक्टली आपका ये भी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। ओके, मुझे कोई शेयर का नाम बताइए, मैं उस पर आपको दिखाता हूँ स्ट्रेटेजी को। ठीक है, कोई भी स्ट्रेटेजी मुझे बताइए, कोई भी शेयर का नाम मुझे बता दीजिए। एनीवन, आपके अकॉर्डिंग कोई भी मुझे अपना शेयर बता दीजिए, मैं उस पर ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके देखता हूँ। राइट, आप और मैं आप दोनों ट्राई करके देखते हैं। टाइटन, ओके, टाइटन, टाइटन कंपनी आ गई। चलिए मैंने टाइटन का चार्ट ओपन कर रहा हूँ, ये मैंने टाइटन का चार्ट ओपन कर लिया। ठीक है, तो इसमें तो मुझे लग रहा है और प्यारे तरीके से काम करेगा। तो ये हम आ गए हैं टाइटन के ऊपर। टाइटन के ऊपर एक और चीज देखेंगे आप, रिसेंटली भी अभी एक जो है इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है। तो इसके ब्रेकआउट में भी एक अच्छा खासा हमें ट्रेड मिल सकता है। ठीक है ना, तो इसको एक पोजिशनिंग ट्रेड के तौर पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसके हाई को मार्क किया और मैंने इसके लो को मार्क किया। ठीक है, तो इसका अगर हाई ब्रेक होता है तो हम बाय कर सकते हैं, इसका अगर लो ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। तो एक अच्छा पैटर्न हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। लेट्स सी क्या होता है आने वाले समय में, तो ये तो आने वाले की बात है। बट अभी हम देखते हैं इसके पास्ट में जाके कि क्या हमें पैटर्न बना है और इसने काम किया है। तो हम ये देखते हैं कहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये पैटर्न मिला है, यहाँ पर ये वाली ग्रीन कैंडल है। राइट, आप देखेंगे इसके मैंने हाई को मार्क किया, लो को मार्क किया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि मैंने क्या किया यहाँ पर, अब देखिए पहली कैंडल ग्रीन बनी है, दूसरी कैंडल रेड बनी है, छोटी कैंडल है। मैंने कहा छोटी कैंडल अगर दूसरी बनती है तो ये काफी अच्छा सिग्नल माना जाता है। राइट, तो दूसरी रेड कैंडल जो कि छोटी बनी हुई है, और आप देखेंगे कि इसके बाद इसने क्या किया, अगली कैंडल इसके ऊपर ही ओपन हुई तो हाई तो ब्रेक हो ही गया ऑटोमेटिकली। और देखिए कुछ कंसोलिडेशन के बाद में जाके यहाँ पर इसने कहाँ तक गया, यहाँ तक गया है। और भी देखते हैं हम कितना और ऊपर गया है। राइट, आप देखेंगे इसने इसके लॉ, ये वाला हमारा स्टॉप लॉस है और अभी तक स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, अभी तक इसके ऊपर ही चल रहा है। तो ये भी एक अच्छा प्लस साइन है। राइट, आप देखें हमें अभी तक अगर हम अभी भी निकलते तो कितने पे निकल सकते थे, अगर हम शॉर्ट टर्म में भी लेते इसको, अगर इस वाले हाई को भी मान के चलते तो लगभग 1 से 2% का रिटर्न हमें मिनिमम 1.5 से 2% का रिटर्न हमें यहाँ से तब भी मिल रहा था अगर हम इस स्ट्रेटेजी पे काम करते तो। राइट, उसके बाद इसने रिवर्स कर लिया है ना। तो यहाँ पे हम इस स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर देखें तो अगर लॉ को स्टॉप लॉस बनाते हैं तो अभी तक इसने इसके लॉ को ब्रेक नहीं किया, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो देखने वाली बात है कि अभी जिसके अंदर और एक अपमूव आ सकती है। राइट, तो एक अच्छा रिटर्न हम यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो देखिए इस स्ट्रेटेजी को मैंने यहाँ पे बताया। और देखिए और कहाँ मिल रहा है हमें,
और दिखाता हूँ मैं आपको। यस, यहाँ देख सकते हैं, देखिए इसका हाई मैंने मार्क कर लिया, इसका लो मैंने मार्क कर लिया, राइट। और आप देखेंगे लो ब्रेक हुआ, ये वाली कैंडल तक इसका क्या है टारगेट, आप देखेंगे कितना परसेंट रिटर्न हमको यहाँ से मिल रहा है, हमको लगभग 1.5% का रिटर्न, लगभग 2% का रिटर्न मिला है। लेकिन हम बिल्कुल लो पे तो निकल नहीं सकते हैं, तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ भी हम निकलते हैं तो लगभग 1 से सवा 1% रिटर्न तो हम तब भी लेके निकल रहे हैं, राइट, तब भी लेके निकल रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये भी बेनिफिट हो रहा है कि 1 से सवा 1% रिटर्न हम तब भी निकल रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजी मतलब आप देख सकते हैं कि ये अगर ट्रिगर होती है तो आप यहाँ से परसेंट पैसा बना के निकलते हैं, चाहे भले आप 1% मिनिमम 1% लेके तो निकलेंगे। फिर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 1.5%, 2%, 3% आप ले सकते हैं, राइट। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ टाइटन के अंदर, ठीक है ना। और देखिए और कहाँ पर ये काम कर रही है, इसको कंसिडर कर सकते हैं आप देखें तो। लेकिन दूसरी कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो इसको कंसिडर किया जा सकता है, राइट। काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश बुलिश कैंडल है, उसके बाद इसको लो ब्रेक होने के बाद एक अच्छा बेरिश जो हमें देखने को मिला है, राइट। तो वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं। इसको मैं दिखाता हूँ, राइट। आप देखिए इसका हाई मैंने मार्क किया, हाई मार्क किया मैंने, इसका लो मार्क किया। आप देखें इसका ब्रेक होने के बाद आपको यहाँ तक का रिटर्न आपको मिला है, आप देखेंगे लगभग 3%, 3-3.5% का रिटर्न आपको यहाँ से मिल रहा है, राइट। इसके बाद भी आपको यहाँ 3.5% का रिटर्न आपको मिला है, ठीक है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ 1% भी लेके निकलते तब भी आप सेफ जा रहे हो, यानी कि आप सेफ हो इस स्ट्रेटेजी में। अगर आप 1% लेके निकल रहे हो तो आप सेफ हो, चाहे आप इसमें कितना भी अच्छा रिस्क ले लो, राइट, तब भी आप सेफ हो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। और देखो और कहाँ पर इसने काम किया है, और देखते हैं। हम्म, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ भी इसने काम किया है, लेकिन आप इस थोड़ा सा इसमें अगर आपको टेक्निकल नॉलेज होगी तो आप इसमें एंट्री नहीं लोगे, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ तो आप समझ जाओगे। इसमें काफी बड़ी पिन बार बनने के बाद मार्केट ने अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया था, है ना। और देखो और कहाँ बनना है इसमें, स्ट्रॉन्ग बुलिश देखना है, याद रखें स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल देखना है, ठीक है ना। बड़ी कैंडल बननी चाहिए, ये चीज देखो आप, इसको ढूंढने की कोशिश करो कहाँ पर हो रहा है। जहां जहां ऐसा होगा वहां ये पैटर्न अच्छा काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, उसके बाद एक छोटी सी कैंडल बनी हुई है, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखो इसका मैंने हाई मार्क कर लिया, इसका मैंने लो मार्क कर लिया, और आप देखो इसके ब्रेक होते ही कितना बड़ा मूव आया है। आप देखोगे कितना बड़ा मूव हमें यहाँ से मिला है, लगभग हमें यहाँ से 4.5% का रिटर्न हमें यहाँ से मिला है। लेकिन बिल्कुल बॉटम पे तो हम सेल नहीं कर सकते हैं, तो अगर मैं मान के चलता हूँ बॉटम पे नहीं करते हैं तो हम यहाँ भी करते हैं, तब भी हमें यहाँ से लगभग 3.5% का रिटर्न मिला है, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ भी करते हैं तब भी हमें यहाँ से 2.5% का रिटर्न मिला है, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ भी करते हैं तब भी हमें लगभग 1.5% का रिटर्न मिला है। तो हम आपके अकॉर्डिंग क्या ट्रेल करके भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, आप होल्ड करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 1% तो आपका कहीं नहीं गया इस स्ट्रेटेजी में, है ना। तो ये मैंने आपको बताया टाइटन पे। और किसी का था जवाब की, और किस में बताना है मुझे, ग्लेन मार्क, कोई ग्लेन मार्क की बात कर रहा है तो मैं ग्लेन मार्क में भी दिखाता हूँ। ये ग्लेन मार्क फार्मा का मैं स्टॉक ओपन कर रहा हूँ। देखिए ये ग्लेन मार्क का है, और आप यहाँ देखेंगे कि इसमें भी ये अभी इनसाइड और पैटर्न बन रहा है, राइट। इसमें एक इनसाइड और पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आप देखें तो लगभग अभी बन ही रहा है। ये मैंने इसका हाई मार्क किया, लो मार्क किया, मैंने इसका हाई मार्क किया, राइट। अभी आप देखेंगे
तो अभी कहीं भी मुझे इसका ट्रिगर नहीं हुआ है, ना अप साइड ट्रिगर हुआ है ना लो साइड ट्रिगर हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर अभी पोजीशन बनने का मौका है कि अगर जिस साइड भी इसका हाई या लो ब्रेक होता है एक अच्छी कैंडल के साथ में, यहाँ बाय या सेल कर सकते हैं, राइट। तो एक मौका यहाँ भी है। और देखो और कहाँ है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखनी है, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल देखनी है, उसके बाद हमें, है ना, कहाँ पर मिल रहा है स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, ये है स्ट्रॉन्ग बुलिश, यस सी, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का हाई और ये लो, ठीक है। अब आप देखेंगे इसका हाई ब्रेक हुआ, एक अच्छी कैंडल के साथ में ब्रेक हुआ, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेक हुआ है। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद एक ब्रेक होने के बाद एक अपसाइड आया है और आप देखें कितना अच्छा अपसाइड गया, राइट। अगर मैं इसको बताऊं कितना अच्छा आपको रिटर्न मिला है, तो आप यहां से देखने वाले हैं, मैं बात करता हूं, अगर आप मिनिमम इतना भी लेके चलते तब भी आपको लगभग 9.5%, लगभग 10%, 9.5% का रिटर्न आपको यहाँ से मिला है, राइट। अगर आप इसको होल्ड करते या अपने स्टॉप लॉस का वेट करते, जो कि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो आपको कितना बड़ा रिटर्न आपको यहाँ से मिल रहा है, आप देखो, राइट। तो आप इसमें पोजिशनिंग ट्रेडिंग बहुत अच्छा कर सकते हो, इसके अंदर पोजिशनिंग ट्रेडिंग बहुत अच्छा कर सकते हो, बिल्कुल पोटेंशियल है इसके अंदर। देखो लगभग 21% का रिटर्न आप यहाँ से ले सकते हो। मैं बोल रहा हूँ 21 छोड़िए, अगर आप रिट्रेसमेंट पे भी लेते हैं तो 15%, 16% कहीं नहीं गया, 17% कहीं नहीं गया आपका, राइट। तो आप इसमें अच्छा यूज कर सकते हो। तो ये मैं बता रहा हूँ ग्लेनमार्क के अंदर, तो आप भी खुद भी बैक टेस्टिंग करके इसमें आप तरीका देख सकते हो। मैंने आपको मारिको के अंदर बताया, टाइटन का बताया, ग्लेनमार्क का बताया, सभी में काम करती है, सभी में आप कोई भी उठा लीजिए, ये इंडेक्स में भी अच्छा काम करती है, ये स्टॉक में भी अच्छा काम करती है, कहीं भी स्ट्रेटेजीज को लगा लीजिए आप, ये अच्छा काम करती है, राइट। तो आप इसको खुद बैक टेस्ट कीजिए, आपको खुद पता चलेगा इसकी पोटेंशियल का, इसकी खुद की पावर का, राइट। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको खुद टेस्ट कीजिएगा। मैंने आपको लाइव चार्ट पे बताया, बैक टेस्ट करके बताया और आपको बताया कि किस तरीके से काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा एवरीवन। नहीं आप खुद एक आवर का चार्ट नहीं, एक आवर के चार्ट में एक्चुअली क्या नॉइस कम हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको 1 आवर का चार्ट बताया, 50 मिनट का चार्ट भी यूज कर सकते हैं, राइट। बिकॉज हमारे पास टाइम कम था और चूंकि नॉइस को मुझे फिल्टर करते हुए आपको स्ट्रेटेजी भी समझानी थी, इसलिए मैंने बताया आप 15 मिनट के 30 मिनट के चार्ट का भी यूज करके ऐसा कर सकते हो, राइट। उसमें इंट्राडे में आप इसका यूज कर सकते हो। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको हेल्प करेगी कि आप 1 बाय 1 आप कितने सारे स्टॉक ढूंढेंगे। तो इससे आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, वो शॉर्टकट क्या है कि आप जाएंगे गूगल पर और एक वेबसाइट सर्च करेंगे जिसका नाम है charting.com, राइट। charting.com करके एक वेबसाइट है जो कि स्क्रीनर प्रोवाइड करती है। आप जाएंगे सीधे वहां पर, कुछ नहीं करना आपको, सीधा वहां पर जाके अपना आईडी पासवर्ड बनाएंगे और उसके बाद आप सीधा डालेंगे इनसाइड बार स्ट्रेटेजी, राइट। जैसे ही आप डालते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे मैंने ओपन कर रखा है पहले से, ये मेरा ओपन है पहले से, यस। मैं और आपको थोड़ा क्लियर कर दिखाता हूँ, देखिए इनसाइड बार कैंडलस्टिक, मैंने ये टर्म डाला था अभी। मैं अगर इसको यहाँ पर सर्च करता हूँ तो यहाँ पर ये खुल के आ गई है कई सारी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनसाइड बार आ गए, आपको डेली इनसाइड बार आ गए, मतलब बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो आपको आपको खुद अलग से अलग 1 बाय 1 स्टॉक ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप सीधा जाएंगे स्क्रीन पर और आप यहाँ पर किसी पे भी क्लिक करके आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी देखो यहाँ पर इसको ही लगाया था और मारी को मैंने यहीं से फाइंड किया था, ठीक है ना। तो आप ऐसा खुद भी कर सकते हो। तो आपको अलग से कोई 1 बाय 1 स्टॉक पे जाने की जरूरत नहीं है जी, काम सब पे करती है, आप जिस पे यूज करोगे उस पे काम करेगी। बट आपको शॉर्ट टर्म में तुरंत आपको पकड़ना है तो आप ऐसे स्क्रीनर का यूज करके आप यहां से भी निकाल सकते हो शॉर्ट तरीके से, राइट। तो ये मैंने आपको एक ट्रेडिंग हैक बता दी जो कि बहुत जरूरी था, राइट, जो आपको मदद करेगी। मजा आया एवरीवन, कैसा लगा? एवरीवन कैसा लगा? जो आज की स्ट्रेटेजी थी मैं बता चुका हूं, राइट। सो दिस वाज द स्ट्रेटेजी और साथ में मैंने आपको इसका तरीका बता दिया और मैंने ट्रिक भी बता दी कि आप कहां से पकड़ सकते हो। आपको
नहीं ढूंढना है 1 बाय 1 स्टॉक पे जाने की, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। यहाँ आपको चार्टिंग पर मतलब सारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, इवन मेरे जैसे ट्रेडर सभी इसी का यूज करके यहाँ से निकालते हैं, तो आप इसका यूज करके खुद भी निकाल सकते हो, राइट। तो ये भी एक तरीका मैंने आपको बता दिया जो आपको मदद करेगा खुद से सेल्फ ट्रेडिंग करने में, राइट। आई होप आपको मजा आएगा। वेल, सो ये था आज का स्ट्रेटेजी, एंड ये स्ट्रेटेजी हम यहीं पर क्लोज करते हैं।